Hello everyone, myself Shruti. In this video we are going to study about number systems. So let's start with the number line. Suppose this is a number line and इस number line पे बहुत सारे numbers लाया करेंगे. अब हम लोग start कैसे करेंगे? We are collecting these numbers in a bag. Suppose हमने इन numbers को collect करना start किया एक bag में और उससे different collections बनेंगे. उन collections को हम different names provide करेंगे. अब देखते हैं कि वो किस टाइप से हो सकता है. तो सपोज मैंने स्टार्ट किया कलेक्ट करना 1 से, तो जो कलेक्शन जिसमें हम नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोज ऑन, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर लाया करेंगे. इट मीन्स इस कलेक्शन के अंदर कौन से नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी. सो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरल. इस टाइप से. सो नाउ होल नंबर्स थे सारे, बट इसी कलेक्शन में अगर हम नेगेटिव्स भी ऐड कर देते हैं -1 -2, ठीक है. सो दिस कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज इंटीजर्स एंड इंटीजर्स दिस कलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सिंबल z. सो दीज आर 3 कलेक्शंस, बट स्टिल वी कैन सी कि अगर हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, इफ वी आर टेकिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे गैप इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं. इट मीन्स इस गैप के अंदर भी बहुत सारे नंबर्स लाया करेंगे, बट वो नंबर्स इस भी किसी भी कलेक्शन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं. लाइक इफ आई एम टेकिंग 1/2, इफ आई एम टेकिंग 3/4. सो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे ये इन तीनों में से किसी भी कलेक्शन के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे. सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कलेक्शन विच इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का सिंबल होगा Q. अब उसके अंदर नंबर्स कौन से बिलोंग करेंगे. सो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को. Numbers which can be expressed in the form p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So rational numbers को हम कैसे define कर रहे हैं. A number which can be written in this form p/q. यहाँ पे p and q कोई भी random numbers है, so we can change these symbols also, but I am using p/q. So रैशनल नंबर्स में कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हियर p एंड q आर इंटीजर्स, बट इंटीजर्स में वी नो 0 भी बिलोंग करता है. q के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है दैट q कैन नॉट बी 0. इट मीन्स p के लिए हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखा, p कैन बी एनी इंटीजर. सो p 0 हो सकता है बट q कैन नॉट बी 0. नाउ लेट्स टेक वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, आई एम रेंडमली राइटिंग सम नंबर्स एंड देन वी विल डिसाइड कि ये नंबर्स रैशनल हैं या फिर नहीं है. ओके, सो लेट्स सी 1/2 जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था, तो इट मीन्स इट्स क्लियर कि ये रैशनल होगा ही. सपोज -1/2, देन 100/100 -1000/550. ओके, -1 1 0 एंड देन 2/0. सो नाउ लेट्स सी कौन से नंबर्स रैशनल हैं कौन से नहीं हैं. सो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन. यू हैव टू चेक कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स, बट यू कैन नॉट लीव दिस कंडीशन दैट q कैन नॉट बी 0. 1/2 क्लियरली 1 इज एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर, सो 1/2 इट विल बी अ रैशनल नंबर. देन -1/2, यहाँ पे चेंज क्या हुआ दैट दिस टाइम योर p इज -1, बट -1 is also an integer, so again -1/2 will also be a rational number. Then 100/100, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था that p and q cannot be equal. They can be equal, they cannot be equal, so this will also be a rational number. Similarly you can check for this. Now see this part, -1. It is not written in this form, but it can be expressed in this form. Can we write -1 as -1/1? Now this is equals to -1 and in this form it is clearly visible that this is p/q form, so it will also be a rational number. Similarly 1 can be written as 1/1, so it will also be a rational number. 0, we can write 0 as 0/1. In fact you can write this as 0/2 or 0/3 or any other number, so it will also be a rational number. Now let's see 2/0. 2 and 0 both are integers, but q denominator it should not be 0, but here it is 0, so it cannot be a rational number. So these are various examples of rational number, and out of these examples only one is not rational, others all are rational numbers. Okay.
all these collections are interrelated, that we can find different relationships. So now let's see questions based on these. Question is, are the following statements true or false? Some statements are written here and you have to tell that these statements are true or false, and you have to give reason for each and every answer. Up, remember one thing, whenever you think that your answer is false, so in that case you can give an example, and if you think your statement is true, so then you have to prove for each and every number, you have to give a general proof actually. So the first statement, every whole number is a natural number. Okay, we can see whole numbers में कौन कौन से numbers थे, 0 1 2 3 4, and natural numbers include 1 2 3 4. So this statement is saying every whole number is a natural number. It means जितने भी whole numbers थे वो सब natural numbers भी होंगे. अब अगर हम यहाँ पर इस कलेक्शन में देखते हैं, वहाँ पे ही हमें विजिबल है एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल्स के कलेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा. इट मीन्स योर दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल. सो योर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. यू हैव टू गिव रीजन. सो अभी मैंने बोला था कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा वी कैन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. सो यू कैन से 0 इज अ होल नंबर but it is not a natural number. So every time when your statement will be false, you can give an example like this. Okay. अब वैसे examples हमारी choice के हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे examples होंगे, but particularly in this case हमारे पास सिर्फ एक ही example है because every other whole number except this 0 is a natural number. So यहाँ पे you can just give example of 0. बाकी सब केसेस में जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सब नेचुरल होंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ओके, सो एवरी इंटीजर इज द रैशनल नंबर. इट मीन्स जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल्स होंगे. इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर किया था 1 विच कैन बी रिटन एज 1 by 1, सो वो रैशनल बन गया था. देन -1 विच कैन बी रिटन एज -1 by 1, वो भी रैशनल था. अगेन 0. सो इसी टाइप से अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा वी कैन राइट इन द डिनोमिनेटर 1 और वो एक रैशनल नंबर वाली फॉर्म में हो जाएगा. सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा अगेन वी कैन राइट 1 इन द डिनोमिनेटर और वो भी फिर एक रैशनल नंबर बन जाएगा. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इंटीजर के अंदर उस कलेक्शन के अंदर जितने भी नंबर्स थे वो सब रैशनल नंबर्स के अंदर भी बिलोंग करेंगे. सो योर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बट नाउ द मेन थिंग, अगर स्टेटमेंट ट्रू है सो यू कैन नॉट give just one example saying like 1 is an integer and it is a rational number because हो सकता है कि 1 के अलावा कोई और integers हों जो rational नहीं हो. So if you are saying that your statement is true, you have to give a general idea. So I am writing here, you can see for every integer m because we have to prove for all the integers. So infinite integers होंगे, so I am representing any integer as m. So for every integer m, it can be written as m by 1, which is a rational number. Okay, so for every integer m, अगर हम कोई भी इंटीजर लेते हैं m, हम उस इंटीजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं m by 1 और वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर. सो दिस इज द रीजन दैट वाई वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. इफ यू कैन सी ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है. यहाँ पे हमने प्रूव किया था एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर एंड इन दिस स्टेटमेंट वी वांट टू प्रूव और वी वांट टू चेक कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. इट मीन्स जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो सब क्या है, इंटीजर है या नहीं है. So you can pick a random example. Suppose I am taking 1. It is a rational number. It is an integer. Okay. इसके लिए तो ठीक है. Suppose I am taking 0. Again 0 is a rational number. It is also an integer. Now I am taking a negative integer. -4. Again it is a rational number and an integer. But if I am taking 1 by 2, it is a rational number but it is not an integer. It means your statement should be false. And we got an example also. 1 by 2 is a rational number
but not an integer. Okay, next part, fourth part. Every natural number is a whole number. Okay, अब इसके बाद ये सब तो क्लियर हो गई. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. यहाँ पे हमने लिखा था कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते, बट क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? सो क्लियरली होगा, बिकॉज हमने नेचुरल होल नंबर का कलेक्शन ही फॉर्म ऐसे किया था कि नेचुरल्स के कलेक्शन में हमने 0 ऐड किया था. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू एंड यू कैन राइट बिकॉज whole number contain all the natural numbers. Okay, so clearly whole numbers का जो collection है वो सब natural numbers को contain करता है, इसीलिए हर natural number क्या हो जाएगा? whole number. Now see this question. Is 0 a rational number? Okay, वैसे यहाँ पे हमने already discuss कर लिया है कि 0 जो है वो रैशनल होगा या नहीं होगा. अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना है दैट इट इज रैशनल और नॉट, यू हैव टू सी द डेफिनेशन. जो डेफिनेशन क्या थी? दैट नंबर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. सो हम यही चेक करते हैं, कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म p बाई क्यू. सो 0 कैन बी रिटन एज 0 बाय 1. 0 इक्वल्स टू 0 बाय 1. इट मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q, where p and q are integers. We are just explaining it, so you can write the definition, where p and q are integers and q is not equals to 0. So yes, 0 is a rational number. We have explained this. बिकॉज 0 को हम लोग 0 बाय 1 लिख सकते हैं, इवन यू कैन राइट 0 बाय 2 और एनी अदर नंबर. इट कैन बी रिटन एज दिस. इट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस 0 in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So we can say that 0 is a rational number. So today we have discussed about various number systems. नंबर सिस्टम्स में क्या क्या डिस्कस किया हमने, कौन कौन से कलेक्शंस होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. देन इन सब में डिफरेंट रिलेशनशिप्स, दैट होल नंबर्स में एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग फ्रेम कर सकते हैं. एंड टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दीज डेफिनेशन शुड बी क्लियर टू यू. ओके, अब इसके बाद रैशनल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर्स होते हैं या नहीं होते, या इनके बारे में और डिटेल में विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. बट आई एम गिविंग अ क्वेश्चन टू यू. वी हैव सीन, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स का कलेक्शन कैसे फॉर्म किया था. वी हैव सीन कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कुछ गैप्स थे. सो वी कंक्लूडेड कि यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे जो हमने इन कलेक्शंस में लिस्ट नहीं किया. एंड देन वी डिस्कस्ड रैशनल नंबर्स. अब क्वेश्चन ये है, सपोज 1/2 इज अ रैशनल नंबर, देन 3/4 इज अ रैशनल नंबर. अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी नंबर्स बिलोंग करते हैं. अगर करते हैं तो दीज नंबर्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. So you can give answer to this question in the comment section. Thank you.